नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गुड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपको नवरात्रि के पावन पर्व पर जिस मंदिर के हमने दर्शन किए फिर से आपको दर्शन करा रहे हैं। तो हमारे यहाँ का जो ग्वालियर सिंधिया राजघराने का परिवार है उनकी कुल देवी हैं मांडरे वाली माता, और जो महाकाली आदिशक्ति के रूप में विराजमान है। तो जब भी कोई शुभ कार्य राज परिवार के द्वारा होता है तो पहले वे मांडरे माता की चौखट पर शीश नवाकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। और यह सर्दियों व चैत्र की नवरात्रि पर यहाँ पर मेला लगता है और माता रानी की बड़ी महिमा है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि राज परिवार के लोग ही आते हैं, जो माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं वे भी आते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो घर के कामों से निपट कर हम निकल पड़े हैं माता रानी के दर्शन कराने। तो ये है सिंधिया राज परिवार की कुल देवी मांडरे वाली माता के नाम से, और शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में यहाँ विराजमान है। तो ऐसा बताया जाता है कि ग्वालियर रियासत के तत्कालीन जो शासक जयाजी राव सिंधिया जी द्वारा 135 वर्ष पूर्व स्थापित कराया गया था ये श्री महाकाली देवी जी की अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी रूपी माता का मंदिर, जिसे वर्तमान में मांडरे वाली माता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो भी मन्नत लेकर श्रद्धालु पहुँचते हैं माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। चैत्र के या कुंवर के नवरात्रि महोत्सव में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और शहर के ऐतिहासिक मंदिरों में मांडरे वाली माता का मंदिर भी शामिल है, और ये कंपू क्षेत्र के कैंसर पहाड़ी पर स्थित है ग्वालियर में। और यह भव्य मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से तो खास है ही, और इस मंदिर में विराजमान अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी माँ महाकाली की प्रतिमा अद्भुत और दिव्य है। बताया जाता है कि इस मंदिर को 135 वर्ष पूर्व आनंद राव मांडरे, जो कि जयाजी राव सिंधिया की फौज में कर्नल के पद पर थे, और उनके कहने के पर ही तत्कालीन सिंधिया शासक ने यह मंदिर बनवाया था। आज भी इस मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ का दायित्व मांडरे परिवार के लोग निभा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ मंदिर में माता रानी के दर्शन कीजिए। तो ऐसा है कि मांडरे वाली माता के जो मंदिर है उसके इर्द गिर्द यहाँ अनेक अस्पताल हैं, और आज यहाँ उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजन या मन्नत मांगते हैं और कई घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो कोई धागा बांधकर मन्नत मांगता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मत्था टेकने आते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो हर जगह का अपना एक रूल है। तो यहाँ जहाँ ये मंदिर बना हुआ है वहाँ आसपास बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, तो श्रद्धालु आते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक अपनी श्रद्धा होती है लोगों की। तो ये सिंधिया परिवार की जो कुल देवी हैं अष्टभुजा माली महाकाली मैया, सिंधिया राजवंश की कुल देवी। इस वंश के लोग जब भी कोई नया कार्य करते हैं तो मंदिर पर मत्था टेकने जरूर आते हैं। तो 13.5 बीघा भूमि विरासत काल में इस मंदिर के राजवंश द्वारा प्रदान की गई थी इस मंदिर को बनाने के लिए, और मंदिर की हर बुनियादी ज़रूरत को सिंधिया वंश द्वारा पूरा किया जाता है। आज भी बताया जाता है कि जय विलास पैलेस और मंदिर का मुख्य आमने सामने है, और जय विलास पैलेस से एक बड़ी दूरबीन के माध्यम से माता के दर्शन प्रतिदिन सिंधिया के परिवार के लोग किया करते हैं और करते थे पुराने समय में। तो एक विशेष बात ये भी है कि दशहरे के दिन यहाँ समी का पूजन होता है, और मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, जो रखरखाव करने वाले लोग हैं मांडरे परिवार के अनुसार, इस मंदिर पर लगे समी के वृक्ष का प्राचीन काल से सिंधिया राजवंश दशहरे के दिन पूजन किया करते हैं। आज भी पारंपरिक परिधान धारण कर सिंधिया राजवंश के प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे तथा सरदारों के साथ यहाँ दशहरे पर मत्था टेकने और समी पूजन करने आते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो थोड़ी सी हम जानकारी बताएंगे कि मंदिर कैसे बना। तो महाराष्ट्र के बाईपास सतारा में मांडरे की माता का एक मंदिर था,
प्राचीन समय में। तो इस मंदिर की पूजा आनंद राव मांडरे करते थे। उस वक्त ग्वालियर शहर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया महाराष्ट्र गए और वहां से वह आनंद राव मांडरे को अपने साथ अपने महल में लेके आए। तो सेना की जिम्मेदारी उनको सौंपी। आनंद राव मांडरे के ग्वालियर आने के कुछ दिन बाद माता ने महाराज और आनंद राव मांडरे को सपने में दर्शन देना शुरू किया और आने वाले खतरों से आगाह करने लगी। तो माता की चेतावनी सटीक बैठने लगी। एक बार माता ने आनंद राव मांडरे को सपने में कहा कि तू मेरे पास महाराष्ट्र आजा, मुझे यहाँ से अपने पास ले चल। यह बात आनंद राव मांडरे ने महाराज जी को बताई और इसके बाद मांडरे की माता को सतारा गांव से ग्वालियर शहर लाया गया और इसी के साथ मंदिर के लिए जमीन की तलाश हुई और अंततः महाराज को कैंसर पहाड़ी पर मंदिर की जगह मिली और इसके बाद इस मंदिर में अष्टभुजा वाली महिषासुरमर्दिनी माँ महाकाली की प्रतिमा को स्थापित किया गया और फिर महाराजा ने माता के दर्शन करने के लिए अपने महल में एक खास झरोका तैयार किया कि जिससे वह माता के प्रतिदिन दर्शन कर सके। तो जयाजी राव सिंधिया जी ने आनंद राव मांडरे को सेना आदि के कार्य से मुक्त कर मांडरे की माता के मंदिर का पुजारी बना दिया और आनंद राव मांडरे के बाद उनके पुत्र रामा राव मांडरे, अमृत राव मांडरे और बाबू राव मांडरे, मनीष राव मांडरे और वर्तमान में अशोक राव मांडरे द्वारा माता की पूजा की जा रही है। तो ऐसी जो थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है तो अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी मैं मांडरे वाली माता का वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूं। तो मेरा उद्देश्य था कि नवरात्रि में आपको कम से कम एक वीडियो ऐसा दूं जो हमारे आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो आप सभी माता रानी को मानने वालों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है। जो ग्वालियर के लोग हैं वो तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, पर जो ग्वालियर से बाहर के हैं उनके लिए देखने के लिए और दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो हम भी पहुंच गए थे अपने सारे कार्य निपटा कर नवरात्रि का पूजन करके फिर हम पहुंचे मंदिर। तो आप लोगों को भी इन पलों से अवगत कराया। तो मेरी बहुत छोटी सी कोशिश रहती है और मेरा प्रयास रहता है कि अपने देश की संस्कृति से, देश के कल्चर से आप लोगों को अवगत कराते रहें। तो मेरी इस छोटी सी कोशिश में आप लोगों का अभी तक जो साथ रहा है आगे भी ऐसा ही साथ बना रहे। और अगर आप लोग एक कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करें, तो मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है और अच्छा करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह का मेला यहाँ लगाया जाता है और हर वर्ष ये होता है दोनों नवरात्रि में। तो आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आगे भी शेयर करें और हमारा साथ देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहें, हमें पसंद करते रहें तो हम आगे भी और अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।